नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम जो कक्षा 10 का त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है उसका हमने कुछ पार्ट किया था। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसका कुछ पार्ट किया था हमने। एक तो त्रिकोणमिति टेबल के बारे में जाना था, ठीक है, और उसके बाद हमने 8.4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज हमें आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है, त्रिकोणमिति की जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि उस टेबल से कंप्लीट है। जो त्रिकोणमिति टेबल हमने पढ़ी थी, जो मैंने आपको वीडियोज में बताया था पिछले में, सेम उसी पर आधारित है। अगर आपको त्रिकोणमिति की टेबल कंप्लीट आती है तो आप 8.2 में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट का सामना नहीं करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं 8.2 स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपने पिछला जो त्रिकोणमिति टेबल वाला वीडियो है जो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखे बगैर 8.2 कंप्लीट नहीं होने वाली, ठीक है। 8.2 की बात कर रहा हूं मैं। 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है, 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको मान निकालने हैं। क्या कह रहा है? निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कुछ इस प्रकार से है। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, यानी आपसे कह रहा है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता देता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस 8.2 के टेबल पर आधारित है। दूसरी चीज, sin 60 और cos 30 इन दोनों के बीच में आपको किसी प्रकार का कोई साइन यानी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इन दोनों पदों के बीच किसका चिन्ह है? मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपको टेबल क्लियर है तो आपको केवल जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए और आप ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि sin 60, अब आपको जो त्रिकोणमिति की टेबल है उसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप बताइए sin 60 का मान क्या होता है? जैसे कि sin 60 का मान √3/2 होता है इंटू cos 30। cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 यानी sin 60 यानी √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार cos 60 का मान भी 1/2। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको टेबल ध्यान में है तो आपको टेबल से मान रखने हैं। √3 का जब √3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 का 2 से गुणा 4 आ जाएगा, प्लस 1 का 1 से गुणा 1 है और 2 का 2 से 4। 4 और 4 का जो एलसीएम आता है वो आप सभी जानते हैं 4 आता है। इस प्रकार जब उसको ऊपर हल करेंगे तो 3 + 1 आ जाएगा और 3 और 1 4 और बट्टे में 4। 4/4 का जब हल करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 1। कितना आ जाएगा? 1। यानी sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का जो मान आता है वो आता है आपका 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप ट्रिग्नोमेट्री के नाम से बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर आपके मन में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से लेके भय है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चुटकियों पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। और जो सारणी मैंने समझाई थी आपको पिछले वीडियो में, बहुत ही अच्छे से समझाई गई सारणी है। आप एक बार वीडियो को उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। कुछ भी नहीं करना है, 2 का 2 लिख दो, गुणा का चिन्ह आएगा। tan स्क्वायर 45 है, पिछली बार सीधी वैल्यू इसकी, अब स्क्वायर है। एक बार स्क्वायर को भूल जाओ कि स्क्वायर नहीं है, केवल आप tan 45 पे फोकस करो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब ऊपर स्क्वायर दी गई है, वापस लगा दो। अपना क्या लेता है? स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा दो। प्लस cos स्क्वायर 30, स्क्वायर को फिर भूल जाओ, cos 30 की वैल्यू रखो। cos 30 की वैल्यू यानी sin 60 की वैल्यू के बराबर होती है, और sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2। अगले ने स्क्वायर दे रखा है, अपन भी स्क्वायर लगा देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। sin 60 का मान आप फिर जानते हो कितना होता है? √3/2 और √3/2 ऊपर स्क्वायर दे रखी है, स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 की स्क्वायर 1, 1 का 2 से गुणा 2, प्लस √3 की स्क्वायर करोगे 3, 2 की स्क्वायर 4, माइनस 3/4। माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आएगा 2। कितना आएगा? 2। बताइए कितना इजी है। आप त्रिकोणमिति के नाम से घबरा रहे हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
कुछ भी नहीं करना, एक टेबल आपको ध्यान में रखनी है, टेबल ध्यान में रखोगे, मान रखिए, मान रखने के बाद जोड़ बाकी गुणा भाग का काम है करना है। इजी क्वेश्चन है ना। अगर क्वेश्चन इजी लग रहे हैं और वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। cos 45 बट्टे sec 30 प्लस cosec 30। क्लियर है? कुछ भी नहीं है भाई, बट्टा में दे दिए, भिन्न के जोड़ बाकी है, वही चीज है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। कोसेक 45 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो सेक 30 यानी कोस 30 क्या मान क्या होता है, और कोस 30 का जो मान होता है साइन 60 का मान होता है, साइन 60 √3/2 यानी कोस 30 भी √3/2, तो सेक का उल्टा होता है 2/√3। क्लियर है? कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2/1। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल एक साइन के मान याद करने। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान है 1। सारी की सारी वैल्यूज वहीं से आने वाली है। क्लियर है? ओके। अब देखिए 1/√2 को 1/√2 रहने दो, नीचे √3 और 1 का जब लघुत्तम लेोगे √3 आएगा, √3 में √3 का भाग दिया, 1 बार गया, उस 1 का 2 से गुणा 2, प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार जाता है, उस √3 का 2 से जैसे ही गुणा करोगे 2√3। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। 1/√2 एज इट इज रहने दो। यहां से दोनों में 2 2 है, 2 क्या ले लो कॉमन है, बच गया 1 प्लस √3 बट्टा √3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ऊपर की जो टर्म है इसको एज इट इज रख दो, 1/√2। अब आप जानते हो जो भाग में संख्याएं होती है, यानी जो बट्टा में संख्याएं होती है, अगर उनको ऊपर लेके जाते हैं यानी गुणा में ले जाते हैं तो संख्याएं उल्टी हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो √3 आपका ऊपर चला गया, उसी के साथ बाहर यहाँ कितना बच गया 2, अंदर 1 प्लस √3 है, तो इसको चाहे 1 प्लस √3 लिख दो, चाहे √3 प्लस 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। √3 प्लस 1, जब इसको √3 प्लस 1 लिख दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन किताब में ये आंसर नहीं दे रखा है, तो हर का प्रीमेकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हर का प्रीमेकरण। प्रीमेकरण आप जानते हैं, अगर बट्टा में a माइनस बी है तो उसको a प्लस बी से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, और बट्टा में अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी से गुणा किया जाता है। यहाँ √3 प्लस 1 है, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 है, √3 माइनस 1 से इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, उसके साथ है ये रूट का मैटर खत्म यहां से हो रहा है, लेकिन यहाँ रूट का 2 और बचेगा। रूट का कितना बचेगा? 2। इसका भी प्रीमेकरण करते हैं तो पूरे समीकरण को √2 से ऊपर नीचे भी क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्लियर है? कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। √3 का √2 से गुणा करोगे, √3 और √2 दोनों संख्याएं अलग अलग है, रूट में है तो दोनों संख्याएं रूट में रह जाएगी, रूट में 6, कोष्टक में √3 माइनस 1 है, एज इट इज रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2 का √2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा, फिर उस 2 का गुणा इस 2 से करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 यानी a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी जो होता है उसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 की स्क्वायर 1, और 3 में से 1 जाएगा, ऊपर आपका √6 है, √3 माइनस 1 बट्टा 3 में से 1 गया 2, और उस 2 का 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, और यही आपका बुक में फाइनल आंसर दिया गया है। क्लियर है? कोई हार्ड नहीं है, हर का प्रीमेकरण किया बेटा, कुछ भी नहीं किया। क्या किया हमने? केवल हर का प्रीमेकरण किया है, और हर का प्रीमेकरण करते हैं हमारे पास इस प्रकार का आंसर आ गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sin 30 प्लस tan 45 है,
साइन 30 प्लस टेन 45 है माइनस कोसेक 60 है बट्टे सेक 30 प्लस कोस 60 है, सेक 30 प्लस कोस 60 है प्लस कोट 45। ठीक है भाई, मैटर ऊपर नीचे ज्यादा दे रखा है, मत घबराइए, जितना क्वेश्चन बड़ा है क्वेश्चन उतना ही इजी होने वाला है। देखिए साइन 30 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कोसेक 60, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, कोसेक की 2/√3। ठीक है बटा सेक 30, सेक 30 किसका उल्टा होता है? कोस 30 का, और कोस 30 की जो वैल्यू होती है साइन 60 के बराबर होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी कोस 30 की √3/2, सेक 30 की 2/√3। क्लियर है? कोस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, यानी 1/2, कोट 45 की 1। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इधर भी 1 को 1/1 लिख दो, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। 2 1 और √3 का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे एलसीएम ले लेंगे। 2 1 और √3 का जब एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 2√3। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, 2√3 में 2 का भाग दिया √3 बार, √3 का 1 से गुणा √3 प्लस 1 का भाग 2√3 और 2√3 का गुणा भी 2√3 माइनस √3 में √3 का भाग चला गया, बचा 2, 2 का 2 से गुणा 4। क्लियर है? नीचे √3 2 और 1 का जब लघुत्तम लोगे 2√3। क्लियर है? √3 भाग में चला गया, 2 बचा, 2 का 2 से गुणा 4 है, प्लस 2 कट गया, √3 यहाँ पे और प्लस 2√3। क्लियर है? ओके, 2√3 यहाँ भी भाग में और यहाँ भी भाग में, 2√3 से 2√3 है, खत्म हो गया। आगे देखिए, √3 प्लस 2√3 कितना होता है? 3√3 माइनस में 4 बट्टा 2√3 और √3, 3√3 प्लस में 4। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत है। अब वही दिक्कत आई, दिक्कत कहां आई कि किताब में सर ये तो आंसर है नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आंसर नहीं है तो इसको क्या कर दो, हर का प्रीमियकरण। जैसे ही हर का प्रीमियकरण करने के लिए जाओगे, √3 - 4 बटे 3√3 प्लस 4, यही चीजें थी हमारे पास। मैंने फिर से कहा था कि बट्टा में यानी हर में जो चीज है उसमें चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस बी है तो ये माइनस बी बना दो, ये माइनस बी है तो ये प्लस बी बना दो। यहाँ 3√3 प्लस 4 है तो गुणा किससे कर दो? 3√3 - 4, 3√3 - 4, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया। गुणा किया तो ध्यान से देखना, a माइनस बी और a माइनस बी, यहां दोनों ब्रैकेट समान है तो क्या होगा? होल स्क्वायर, 3√3 - 4 की होल स्क्वायर कर दो बट्टा a प्लस बी a माइनस बी। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी की जब गुणा होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की स्क्वायर 3√3 की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ओके, a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब आपको सूत्र ध्यान में होना चाहिए कि a माइनस बी की जब होल स्क्वायर करते हैं तो उस फॉर्मूला क्या रहता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। a की स्क्वायर 3√3 की जब स्क्वायर करोगे तो 3 की स्क्वायर 9 होती है, √3 की 3 होती है, 9 होती है 27। क्लियर है ना? देखिए कैसे आया, 3√3 की स्क्वायर कर रहे हो तो 3 की स्क्वायर 9 होती है और √3 की स्क्वायर 3 होती है, 9 होती है 27। क्लियर है? b की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर तो आप सभी जानते ही है 16 होती है, चिन्ह है माइनस का 2, a का मान कितना है? 3√3, b का मान 4। क्लियर है बेटा? ओके, यहां भी स्क्वायर करोगे 27 माइनस 16, कोई दिक्कत है? नहीं है। ऊपर 27 और 16 का जोड़ कर दो, कितना होता है? 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 43 माइनस 2 का 3 से गुणा 6, उस 6 का 4 से गुणा 24 और रूट में कितना है? साथ में 3। क्लियर है? नीचे 27 - 16 था, 27 में से 16 का घटाव करोगे तो 7 और 4 11।
यही आपकी बुक में फाइनल आंसर दिया गया है 43 माइनस 24√3/11। क्लियर है? ओके। कोई प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाले, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। अगर ये चीज भी समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही 8.2 का पहला क्वेश्चन चल रहा है। पहले का 5वां क्वेश्चन देखना। 5वां क्वेश्चन देखो। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से देखो। 5 cos स्क्वायर 60 है। स्क्वायर को भूल जाओ, cos 60 की वैल्यू रखो। cos 60 की वैल्यू यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर दो प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू चाहिए। सेक 30 यानी cos 30 की। cos 30 यानी साइन 60। साइन 60 √3/2 2/√3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा और ऊपर लगे स्क्वायर। ठीक है? माइनस 10 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है और 1 की स्क्वायर कर दो। क्लियर? साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? यानी साइन 60 की √3/2 की होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे देखिए। 1/2 की स्क्वायर 1/4। 1/4 का 5 से गुणा किया 5/4 प्लस का चिन्ह 2 की स्क्वायर 4। 4 का 4 से गुणा 16 बट्टे √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1 को 1/1। कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 की स्क्वायर 3/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे एलसीएम ले लो। 4 3 और 1 का एलसीएम लिया 4 3 12। क्लियर है? 4 का भाग 12 में 3 बार गया। 3 का 5 से गुणा किया 15 प्लस का चिन्ह। 3 का भाग 12 में 4 बार। 4 का 16 से गुणा 16 4 64 माइनस 1 यानी माइनस का 12। नीचे 4 और 4 का एलसीएम 4 आया 1 प्लस 3। क्लियर है? 15 64 और 12 का जोड़ कर दो। कितना होता है? 15 और 64 का जोड़ करो, उसमें से 12 का घटाव कर दो बेटा। तो इन दोनों का किया प्लस का 3 बचा 64 और 3 67 बटे 12 और बट्टा में 4/4। 4/4 से 4/4 खत्म। उत्तर आ गया 67/12। क्लियर है बेटा? चेक कर लेना अपना आंसर। आपका आंसर कितना आया? 67/12। अगर मिश्र भिन्न में बना रहे हो इसको तो भाग 5 बार पूरा गया 5 सहित 7/12। जो भी आंसर आपकी बुक में दे रखा हो मिलान कर लेना और इस क्वेश्चन को वहीं पे रोक देना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है एबैस है के, वो भी क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपने ये क्वेश्चन सीख लिए तो वो क्वेश्चन तो कोई देखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप ये हिसाब से देख लेता हूं। देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 1 प्लस tan स्क्वायर 30। क्लियर है? 2 का 2 लिख दो। tan 30 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 की वैल्यू वापिस 1/√3 और ऊपर लगा रखी है स्क्वायर। ऊपर हो गया 2/√3 बटा 1 प्लस 1/3। ठीक है? 2/√3 नीचे लघुत्तम लिया 3 प्लस 1 कितना आ गया? 3 प्लस 1 2/√3। ये चीज ऊपर जाएगी, ये 4/3 ऊपर जाएगा 3/4। 2 से 4 को कट किया 2 बार, √3 से इसको कट किया √3 आ गया। यानी आपका आंसर आया √3/2। √3/2 आपके ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। आपके ऑप्शंस में ट्रिग्नोमेट्री टर्म दे रखी है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर है? ये पूछ रहा है
कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर है? 1 माइनस 10 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है और 1 की स्क्वायर देख लेना 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 में से 1 गया 0 बटा 2 और फाइनल आंसर आया 0। जैसा कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शंस में देखिए 10 90 क्या होता है? अनंत होता है, इसका मतलब ये आंसर ठीक नहीं है। फिर आंसर दे रखा है बी ऑप्शन में 1, ये भी बराबर नहीं है। अगले में साइन 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी आती है 1 बटा रूट 2, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन में आपका आंसर है 0, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है बेटा? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। एक टर्म दी गई है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, किसके लिए सत्य है? ए बराबर जो है वो किसके लिए सत्य है? 0 30 45 60 वैल्यूज रख के फटाफट पता कर लो। 0 रखो, साइन 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0, 2 का 0 से गुणा किया साइन 0 बराबर इधर भी 2 साइन 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू आप बताओ कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 0, 2 गुना साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, 2 का 0 से गुणा किया 0, यानी ये क्या है हमारे लिए? सत्य है। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए ना 0 0, इसका मतलब a बराबर 0 डिग्री के लिए ये बात है सत्य है। क्लियर है? ओके, अगला देखिए 2 tan 30 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 किसके बराबर है? 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। 2 tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1 बटा रूट 3 होती है, 1 माइनस 1 बटा रूट 3 की होल स्क्वायर, 2 बटा रूट 3, 1 माइनस 1 बटा 3। क्लियर है? ऊपर आपका 2 बटे रूट 3 है, बट्टा में लघुत्तम लोगे 3 माइनस 1 बटा 3, 2 बटे रूट 3 मौजूद रहेगा, यहाँ 3 माइनस 1 2 बटा 3 हो गया, ऊपर जाएगा 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 से ये रूट 3, आपका आंसर आया रूट 3। देखिए क्या ऑप्शन में रूट 3 है? नहीं है। तो रूट 3 का मान किस में होता है? रूट 3 होता है आपका एक तो tan 60 में, किसमें होता है? tan 60 में होता है और cot 30 में होता है। देखिए इन दोनों में से कोई ऑप्शन है क्या? पहले में cos 60 sin 60 tan 60, ऑप्शन नंबर सी आपका सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिएगा। और सबसे छोटा क्वेश्चन है, कोई हार्ड वे से नहीं है। ये कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर है कितना दे रखा है? रूट 3। tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3, यानी tan a प्लस बी बराबर रूट 3, tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3 है। आपसे कह रहा है कि a प्लस बी का मान 0 से 90 के बीच होना चाहिए और a बड़ा होना चाहिए, a और b का a का जो मान है b से बड़ा होना चाहिए और a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए tan a प्लस बी बराबर रूट 3 को tan के पदों में क्या लिखा जा सकता है? रूट 3 को जब tan के पदों में लिखेंगे तो tan 60 डिग्री। क्लियर है? यहाँ tan से tan कट गया, वैल्यू जाई a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? इसी प्रकार इधर लिख दो tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3 को tan के पदों में कितना लिखा जाता है? tan 30, tan से tan इधर भी कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से करोगे a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्लियर है? b प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, a और a 2a 60 और 30 90। क्लियर है? a बराबर 90 बटा 2 यानी 45, जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 45। क्लियर है? a की वैल्यू जो 45 आई तो इसको यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे 75 करोगे, b का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। क्लियर है बेटा? a की वैल्यू 45 आ गई और b की वैल्यू 15 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य पूछ रहा है। हो सकता है 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, हो सकता है 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला,
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। पहली टर्म दे रखी है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये चीज सत्य है या फिर असत्य है, यानी इसको सत्य और असत्य में बताना है। तो हम यहाँ वैल्यू क्या रख लेते हैं, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख के देख लेते हैं। चलिए a बराबर 30 और b बराबर 60 रख लेते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ रखेंगे साइन a का मान 30 प्लस b का मान 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। 60 और 30 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। इसी प्रकार साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इधर 1 है, इधर एलसीएम आ गया 2 और 1 प्लस √3। अब देखो क्या दोनों वैल्यूज एलएचएस और आरएचएस बराबर है? नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। क्लियर है? इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ध्यान दीजिए, साइन थीटा के मान में तो आप देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये बात सत्य है, मान 0 से 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी इसकी वैल्यूज बढ़ रही है। तो साइन थीटा में वृद्धि के साथ जैसे थीटा में इंक्रीजमेंट होता है तो साइन थीटा भी क्या होता है, बढ़ता है। थर्ड क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कोस 0 का मान कितना होता है और कोस 90 का, कोस 0 का मान 1 होता है जबकि 90 का मान 0 होता है। तो ये मान तो बढ़ने की बजाय मान है घट रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये कह रहे हैं साइन थीटा और कोस थीटा के मान सभी बराबर होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखना ऐसा नहीं होता है। और फिर कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी इन्फिनेटिव। देखो अगर कोट 0 का मान कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है, तो ये बात इसकी सत्य है। क्लियर है? इसी के साथ चैप्टर 8.2 आपका कंप्लीट होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।